नमस्कार। सो दैट दीज थ्री लाइन्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब एक लाइन ये है जिसका कि डी आर लाइन लाइन रे वेक्टर कुछ भी समझिए। वैसे ही मालूम है कि वेक्टर के जो स्केलर कंपोनेंट्स हैं उन्हीं को, या वेक्टर में आई जे के जो कोफिशिएंट्स होते हैं उन्हीं को डी आर्स कहा जाता है। तो वेक्टर हो, लाइन रे हो या लाइन हो, अगर इनके डी आर्स एक का A1 B1 एंड C1 है और दूसरी लाइन है जिसका कि A2 B2 C2 है, तो ये परपेंडिकुलर होने के कंडीशंस में इनके बीच में रिलेशन होगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 और इसकी वैल्यू आएगी 0। तो फर्स्ट लाइन का डी आर, सेट ऑफ द डी आर्स ये दिया हुआ है, सेकंड लाइन का ये दिया हुआ है। दिस इज़ द A1 B1 C1, दिस वन इज़ A2 B2 C2 और यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। अगर आंसर 0 आ जाता है तो ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर होंगी जिसका भी ये डी आर है। ऐसे ही इसको चेक कर लीजिए, ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा B1, ये हो जाएगा C1 और ये सेकंड लाइन हो जाएगा A2 B2 C2, ये इसके डी आर्स हो जाएंगे। इनके बीच में भी ये कंडीशन चेक कर लीजिए, परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन आ जाएगी। तो जैसा कि यहाँ पे डिस्कस किया था कि फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन के हमें डी आर्स दिए हुए हैं, तो इन डी आर्स को आप वेक्टर की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस डायरेक्शन में एक वेक्टर आपको जो मिलेगा उसकी लेंथ कुछ भी हो सकती है। इस डायरेक्शन में जो वेक्टर मिलेगा दैट विल बी वेक्टर ए, और वेक्टर ए की जो वैल्यू होगी दैट विल बी A1I B1J एंड C1K। ऐसे ही इस डायरेक्शन में भी एक वेक्टर आप फाइंड कर सकते हैं, दैट विल बी वेक्टर बी, और वेक्टर बी फाइंड करने के लिए, बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, A2I B2J एंड C2K आप ऐसे कर दीजिए। दो वेक्टर मालूम है, जो इन दोनों वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल होगा, सीधी सी बात है वही एंगल इन दोनों लाइनों के बीच में भी होगा। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी, दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करने के लिए आप A डॉट बी का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। A डॉट बी इज इक्वल टू मॉड A मॉड बी कॉस थीटा। यहाँ से आप कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो जैसे ही आप ए और बी, वेक्टर ए और बी की वैल्यू आप यूज़ करेंगे तो यू विल गेट A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में आई का कॉफिशिएंट मल्टीप्लाई जाता है, जे का कॉफिशिएंट मल्टीप्लाई जाता है, के एंड के का कॉफिशिएंट मल्टीप्लाई जाता है, इक्वल टू मॉड A मॉड B कॉस थीटा। ये आपके सामने आएगा। तो अगर एंगल थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, कॉस 90 0 हो जाएगा। दैट्स वाई परपेंडिकुलरिटी केस में ये वैल्यू 0 आता है इसका जो है। और ऐसे ही आप क्रॉस प्रोडक्ट का भी कॉन्सेप्ट आप ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जब दो वेक्टर पैरेलल होंगे, तब यही A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2, ये जो डायरेक्शन रेशियोज़ का कोफिशिएंट्स का डायरेक्शन रेशियोज़ का जो रेशियो है ये आपको इक्वल आएंगे जो है पैरेलल के केस में। दिस इज केस ऑफ पैरेलल, दिस इज केस ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। so that a line through these two points is perpendicular line through the point, तो लाइन इन दो पॉइंट से पास हो रहा है, तो दिस इज x1 y1 z1 और ये दूसरा पॉइंट है x2 y2 z2। आप x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1, इस कॉन्सेप्ट का आप यूज़ करते हुए फर्स्ट लाइन का डी आर फाइंड कर लीजिए। फर्स्ट लाइन का डी आर मीन्स आपको फर्स्ट लाइन का डी आर आ जाएगा 3 माइनस 1 2 और 4 माइनस माइनस 1 5 एंड -2 और -2 -4। फर्स्ट लाइन का डी आर आ गया। ऐसे ही सेकेंड लाइन का भी डी आर आप फाइंड कर सकते हैं इसी तरीके से। तो 3 माइनस 0 3 माइनस 0 3 हो गया, और 5 माइनस 3 और 6 माइनस 2 दैट विल बी 3 2 एंड 4। अब दिस बिकम A1 B1 C1 एंड दिस बिकम A2 B2 C2, सेकेंड लाइन का है। तो अब आप अप्लाई कर लीजिए। तो 2 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 2 और माइनस 4 इंटू 4 प्लस में -4
into 4. So you are getting 3 to the 6, 5 to the 10. This becomes 16. 4 4 the 16, minus में 16, answer is 0. Therefore line is perpendicular. वो lines are perpendicular. इस तरीके से आप lines are perpendicular आप बोल सकते हैं. So that the line through these 2 points are parallel. तो ऐसे ही लाइन पासिंग दिस थ्रू 2 पॉइंट्स, इसका डी आर्स आप फाइंड कर लीजिए, इसके डी आर्स फाइंड कर लीजिए और पैरेललिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ कर चेक कर लीजिए, कंडीशन चेक कर लीजिए. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज़ पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू दिस वेक्टर. तो जैसा कि लाइन की इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे हम कि इक्वेशन ऑफ लाइन हमें फाइंड करनी है. ये लाइन है और इस लाइन पे कोई वेक्टर है या कोई वेक्टर दूर है इस लाइन के पैरेलल में, वेक्टर बी, चाहे इसको बोलो चाहे इसको बोलो, वेक्टर बी. तो जो लाइन है वो वेक्टर बी के पैरेलल है, तो डायरेक्शंस तो दोनों की सेम होगी, बस केवल लेंथ में अंतर होगा. फिर ये किसी पॉइंट से पास हो रही है, सपोज इस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर है ए, और इसी पे मैंने एक अपनी तरफ से एक जनरल पॉइंट ले लिया पी, जिसका कि पोजीशन वेक्टर आर है. तो ए पी, जो वेक्टर ए पी बनेगा वो बनेगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए. टर्मिनल पॉइंट, ये जो एंड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस करना होता है. अगर पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर या कोऑर्डिनेट्स आपको मालूम है, अगर कोऑर्डिनेट्स भी मालूम होते हैं x1 y1 z1, x1 y1 z1, और इसके कोऑर्डिनेट आप सपोज करोगे x y z, तो ये जो पोजीशन वेक्टर आया दिस विल बी x1 i, बस आई जे के लगा दीजिए कोऑर्डिनेट के साथ में, वो पोजीशन वेक्टर बन जाएगा. ठीक है, वो पोजीशन वेक्टर बन जाएगा. तो ए पी इज इक्वल टू आर माइनस ए, एंड दिस ए पी और वेक्टर बी दोनों पैरेलल हैं, बस इनकी लेंथ में डिफरेंस होगा. तो ये मीन्स ए पी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम ऑफ वेक्टर बी, और या फिर ये कहें कि आर इक्वल टू ए पी की वैल्यू आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी. तो लैम्डा एक कांस्टेंट है जो बताता है कि लाइन की लेंथ जो है वेक्टर बी के बहुत कई गुना है जो है, और पॉइंट ये जो वेक्टर है ए, ये बताता है कि इस पॉइंट से लाइन पास हो रही है. तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, तो आर इक्वल टू पॉइंट है आई 1 2 3, तो दिस बिकम आई 2j एंड 3k प्लस लैम्डा किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है. इस वेक्टर को लिख दीजिए 3i प्लस 2j माइनस 2k. ओके, इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन ए वेक्टर आल्सो कार्टेशियन फॉर्म पासेस थ्रू दिस पॉइंट एंड इज द डायरेक्शन, जिसका पोजीशन वेक्टर ये है और इसका डायरेक्शन ये है. तो डायरेक्शन के लिए ये है, मतलब वेक्टर बी ये है और ये पॉइंट है, तो इसके लिए भी वही आर इक्वल टू पॉइंट 2i माइनस j प्लस 4k प्लस लैम्डा टाइम ऑफ ये जो डायरेक्शन बता रहा है, जो डायरेक्शन वेक्टर है, i प्लस 2j माइनस k. ये हो गया, ये तो हो गया वेक्टर फॉर्म. अब रही बात कार्टेशियन फॉर्म में, तो जो ये लाइन थी और ये लाइन किसी वेक्टर के पैरेलल है, किसी वेक्टर के पैरेलल है और इसका डी आर है a1 b1 एंड c1, और ये इस पॉइंट से पास हो रहा है x1 y1 z1 से, पॉइंट a गिवन है और एक हमने जनरल पॉइंट p ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट x y z है. तो डी आर्स ऑफ ए पी क्या होगा, दैट विल बी x माइनस x1 y माइनस y1 एंड z माइनस z1. तो ए पी का डी आर मतलब लाइन का डी आर और वेक्टर का डी आर, क्योंकि लाइन और वेक्टर पैरेलल हैं, तो यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल लाइन, जो पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट है उसको यूज़ किया. तो दिस अपॉन दिस, मतलब करस्पॉन्डिंग डी आर्स का रेशियो, ऑल करस्पॉन्डिंग डी आर्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए. तो y1 माइनस y माइनस y1 अपॉन b1 एंड z माइनस z1 अपॉन c1.
तो ये कॉरस्पॉन्डिंग डी आर्स का रेशियो है, दे शुड बी इक्वल, इक्वल का साइन लगा दिया। तो इसमें चूंकि एक्स वाई जेड इन्वॉल्व है तो दिस बिकम इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। तो यहाँ से पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप निकाल लेंगे, 2 -1 एंड 4 हो गया, और इसके डी आर्स हैं 1 2 -1। इसमें ब्रैकेट लगाया बिकॉज दिस सेट ऑफ 3 नंबर्स इज कोऑर्डिनेट, एंड इसमें ब्रैकेट नहीं लगाया बिकॉज सेट ऑफ दिस 3 नंबर्स इज डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, इस पॉइंट से पास हो रहा है, एंड पैरेलल टू दिस लाइन, पैरेलल टू दिस लाइन। तो इस लाइन के पैरेलल है, तो जो डी आर इसका होगा वही डी आर आपको जो लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है उसका होगा। हाँ, कोई भी लाइन किस पॉइंट से पास हो रहा है या उसका डी आर क्या है, ये ध्यान रखना है कि नोमिनेटर में एक्स वाई जेड आपको मिलना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ x, इसके साथ में कुछ भी नहीं है, प्योरली x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे z है। तो ये लाइन किस पॉइंट से, अगर हमसे पूछता कि बताओ कि ये लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है, तो सिंपली आप x + 3 = 0 पुट कर दो, x + 3 = 0। तो x = क्या आ गया -3, y - 4 = 0 पुट कर दो, तो y = 4 आ गया। z + 8 = 0 पुट कर दो, z = क्या आ गया -8। इस तरीके से ये लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है, ये लाइन पास हो रही है -3, 4 एंड -8, और डिनोमिनेटर में 3 5 6 हैं, तो इसका डी आर्स हैं 3 5 6। ब्रैकेट नहीं लगाना है, क्योंकि हमें एक लाइन की क्वेश्चन फाइंड करनी जो इस पॉइंट से पास हो रही है। तो x - -2 अपॉन डी आर 3 इक्वल टू y माइनस ये कोऑर्डिनेट 4, ये वो कोऑर्डिनेट है, उस पॉइंट की कोऑर्डिनेट है जो पॉइंट लाइन पे है, और एक्स वाई जेड भी लाइन पे है। तो हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट और जो लाइन पे एक दूसरा पॉइंट है, जनरल पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, दोनों के कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ले रहे हैं, तो जिससे कि डी आर मिल रहा है y - 4, और दूसरा डी आर ये है। चूँकि लाइनें पैरेलल हैं तो इनके डी आर का रेशियो आपको इक्वल रखना है। तो हो गया लाइन की इक्वेशन। द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन इज दिस, राइट इन द वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में चीज़ें वेक्टर की फॉर्म में होती हैं। भाई पॉइंट होता है, वहाँ पे आर, एक पॉइंट की जगह पे पोजीशन वेक्टर आ जाता है a, और लैम्डा, और डायरेक्शन की जगह पे डायरेक्शन वेक्टर आ जाता है b। तो यहाँ पे x y z है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये ध्यान रखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो कोऑर्डिनेट हो गए, इसको 0 रखो तो x आएगा 5, इसको 0 रखो -4, इसको रखोगे तो 6। तो ये आ गया 5i, कोऑर्डिनेट है 5 -4, तो -4j और 6 + 6k, ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट। ठीक है, और प्लस लैम्डा टाइम ऑफ ये जो डी आर दिया हुआ था, इसको 3i डी आर में आई जे के लगा दो, तो डायरेक्शन वेक्टर बन गया 7j + 2k। तो ये आपको इस तरीके से हो गया। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड दिस, 2 पॉइंट से पास हो रहा है। तो जैसे वेक्टर इक्वेशन की बात करें तो r = a + लैम्डा b की बात होती है। तो a इज़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ सम पॉइंट, तो r = 2 पॉइंट दे रखा है, तो चाहे ओरिजिन को के कोऑर्डिनेट को पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट कर लो, चाहे इसको कन्वर्ट कर लो। तो दिस बिकम, अगर सपोज ओरिजिन को कोऑर्डिनेट करता हूँ, 0i 0j एंड 0k, ये किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो गया जो कि लाइन पे लाई करता है। 2 पॉइंट है, 2 में से कोई एक ले सकते हो, प्लस लैम्डा, और ये जो b है वेक्टर b, तो डायरेक्शन रेशियो मालूम होगा तो आई जे के लगा दो, तो वेक्टर डायरेक्शन वेक्टर बन जाएगा। तो 2 पॉइंट दे रखे हैं 0 0 एंड 5 - 2, तो जो डी आर्स आएंगे, डी आर्स विल बी 5 - 0 -2 - 0 एंड 3 - 0। तो दिस बिकम 5 - 2 एंड 3। तो यहाँ पे आई जे के लगा दीजिए, 5i - 2j एंड +3k, हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन।